ग्रीटिंग्स टू ऑल स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 4, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। हर एक एक्सरसाइज को करने से पहले, इस चैप्टर को सीखने से पहले हम इनकी टर्म्स पर गौर करेंगे। अलजेब्रा ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम डील करते हैं, एक स्टडी करते हैं हम, जिसमें इंक्लूड होती हैं सिंबल्स, इक्वेशंस और फार्मूलाज के कुछ रूल्स हमें बताए जाते हैं जिन्हें हमें मैनिपुलेट करना होता है, जिसके अंदर इंक्लूड है वेरिएबल्स, इक्वेशंस और ऑपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड अलजेब्रा है, ये ख़ास तौर पर अरेबिक ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जो कि अल जबर है। बेबीलोनियंस, ग्रीक्स और ख़ास तौर पर पर्शियन मैथमेटिशियन जिनका नाम है मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारज़मी, इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। उनकी एक किताब का नाम है अल किताब अल मुख्तसर फ़ी हिसाब अल जब्र वल मुकाबला। यहाँ पर जो लफ्ज़ अल जबर इस्तेमाल हुआ है, उसी अल जबर से अल जबरा निकला है। ये बाद में न्यूटन तक पहुंचा और उन्होंने इसे अगर फैक्टराइजेशन पर बात करें तो फैक्टराइजेशन इज द बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ब्रेक करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, हमारे पास 10 है, उस 10 को हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में और उसकी प्रोडक्ट बनेगी 2 एंड 5। 2 और 5 को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है, हमारे पास ओरिजिनल एक एक्सप्रेशन वापस आ जाएगा 10। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन number or polynomial as a product of simpler factors which when multiplied together gives original expression। एल्जेब्रिक फैक्टराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। इसके अलावा अगर आप में से कोई इंजीनियर बनना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो उसको एक अच्छी महारत हासिल होनी चाहिए एल्जेब्रिक फैक्टराइजेशन की, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? फाइनेंस, इंजीनियरिंग साइंसेस, बिजनेस, उसके अलावा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन 6x + 12। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, क्योंकि हमें डिस्कस ही ये करना है, हमें आइडेंटिफाई ही ये करना है। तो देखेंगे कि 6 और 12 दोनों ही किस किस टेबल में आ रहे हैं। 2 के टेबल में अगर देखा जाए तो 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 6 ज़ा 12 होता है। तो 2 के टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं। इसी के साथ आगे देखेंगे 3 4 ज़ा 12 एंड 3 2 ज़ा 6। तो 3 के टेबल में भी दोनों आ रहे हैं। 4 3 ज़ा 12, लेकिन 4 के टेबल में 6 नहीं आता। इसके बाद देखते हैं 5 के टेबल में दोनों नहीं आते। 6 के टेबल में 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12 होता है। सो डियर स्टूडेंट्स देखें कि अभी हमें सो डियर स्टूडेंट्स देखें कि अब हमने देखना है कि इन सब में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी। मल्टीप्लिकेशन की 6 है, जिसमें 6 भी आ रहा है और 12 भी आ रहा है। सो हमें इसको कॉमन लेंगे क्योंकि ये दोनों में आ रहा है। 6 को जैसे ही मैं कॉमन लेती हूँ तो पीछे 6 बाहर आ जाता है और x अकेला रह जाएगा। 6 को हम फिर अंदर नहीं लिखेंगे। और इसी के साथ ये प्लस का साइन लगाना ना भूला करें स्टूडेंट्स। उसके बाद देखेंगे कि 6 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ते हैं तो 12 आ जाता है। अगर आपको इस तरह मुश्किल लगती है तो देखें, 12 को अंदर रखें और 6 पे डिवाइड कर दें। 6 2 12। देखें जी, 6 को जब हमने 12 को जब हमने 6 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 2 आ रहा है। तो 2 आंसर हम यहाँ लिख देंगे। और अब अगर दोबारा मैं इसको इसी चीज़ को चेंज करती हूँ या मल्टीप्लाई करती हूँ इन दोनों को, तो हम देखेंगे कि ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत में चला जाएगा। 6x + 2, 6x को मल्टीप्लाई किया x के साथ, उसके बाद 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 ज़ा 12।
यही फैक्टराइजेशन है, जिसमें हम पहले ब्रेक करके कर सकते हैं, उसके बाद अगर हमें उन्हीं प्रोडक्ट को, उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वो अपनी हालत में चले जाते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 15y² प्लस 20y। 15y² प्लस 20y। अब देखना ये है, हम मिलकर करेंगे इसे सॉल्व, कि इन दोनों टर्म्स में से कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। 15 और 20 हम दोनों जानते हैं, इन दोनों टर्म्स में से कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। हम जानते हैं कि 15 और 20 दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं। सो हम क्या करेंगे, और ये भी हम देख रहे हैं कि साथ जो वेरिएबल दिया गया है y और y, ये यहाँ पर y की पावर 2 है और यहाँ पर y की पावर 1 है। तो हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स की सबसे कम पावर होती है उसको भी हम कॉमन लेते हैं अगर वो दोनों वैल्यूज में आ रही हो। सो मैं यहाँ पर 5 को कॉमन लेती हूँ। 5 का टेबल मैं 3 तक पढ़ती हूँ तो 15 आता है, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 15 को डिवाइड कर दें 5 पे। 5 3s are 15, so 3 is the answer, 3। और उसमें से हमने एक y कॉमन ले लिया, तो अगर एक y बाहर है तो फिर अंदर सिर्फ एक y बच जाएगा। इसी के साथ प्लस का साइन। 5 को अगर हम डिवाइड करें 20 तो आपके पास आंसर 4 आया है। 4, चूंकि ये हम y पहले ही बाहर ले चुके थे तो हम यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर है 5y इंटू 3y प्लस 4। ये आपके पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि इसमें माइनस दोनों टर्म्स के साथ है। सो हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे और उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये दोनों नंबर्स किस टेबल में आ रहे हैं। 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। सो हम 3 को कॉमन लेंगे। इसी के साथ हमारे पास वेरिएबल है x और x²। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में y को कॉमन लिया था जो इसकी पावर 1 थी, इसी तरह हम x की पावर 1 है उसको कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन साथ लिया तो यहाँ पर प्लस आएगा। 3 4 जा 12, एक x हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं तो अंदर सिर्फ एक x बच गया। इसी तरह ये माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ हम प्लस लिखेंगे, माइनस माइनस होता है। सो 3 बाहर है और x भी बाहर है, दोनों टर्म्स बाहर हैं तो इनकी जगह 1 कॉमन आता होता है। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 4, आप देख सकते हैं कि 4 और 8 दोनों, 4 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है। सो 4 कॉमन लिया और इसी के साथ साथ a² और a, तो कम पावर वाला a ले लेंगे बाहर। इसी तरह b और b², सो जिसकी पावर कम है उसको बाहर ले लिया कॉमन। 4 ऑलरेडी बाहर है तो वो हम नहीं लिखेंगे। b भी बाहर मौजूद है। a चूंकि एक मौजूद है और एक हम अंदर लिखेंगे यहाँ पर और ऐसे। प्लस 4 की 4 को अगर मल्टीप्लाई करें 2 से तो 8 आता है। 4 2 जा 8। a को हमने बाहर कॉमन ले लिया, b एक बाहर मौजूद है, सो सिर्फ अंदर एक ही b बच जाएगा जो कि हमने लिख दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। xy माइनस 3x² प्लस 2x। देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ क्या चीज़ कॉमन आ रही है। आप देख सकते हैं कि x के साथ जिसका कोफिशिएंट है वो 1 है, इसी तरह y के साथ भी, और x के स्क्वायर के साथ उसका कोफिशिएंट 3 है, x के साथ उसका कोफिशिएंट 2 है। अब हर कोफिशिएंट एक दूसरे से मुख्तलिफ है, सो इन नंबर्स में से कोई नंबर भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, इसी तरह
सो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि इनके वेरिएबल्स में से कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है। सो आप देख सकते हैं कि x सब में मौजूद है। सो x की सबसे छोटी पावर क्या है, 1 है। हम x को कॉमन लेंगे और y सिर्फ इधर मौजूद है, बाकी किसी टर्म में मौजूद नहीं है, सो उसको हम कॉमन नहीं लेंगे। x कॉमन लिया, इधर हमारे पास सिर्फ y बच गया। माइनस 3 हमारे पास इधर वैसे का वैसे आएगा, और 2x में से एक x बाहर मौजूद है, सो यहाँ पर एक x बच गया। इसी के साथ 2 एज इट इज जो कि 1 है वो ऑलरेडी बाहर मौजूद है, उसको हम नहीं लिखेंगे। 3a² b माइनस 9ab² प्लस 15ab। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी 3 के मल्टीपल्स मौजूद हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। सो 3 कॉमन लिया, उसके साथ a सब में मौजूद है, a कॉमन लिया, b सब में मौजूद है, b कॉमन लिया। मैंने a की पावर 1 और b की पावर 1 को कॉमन ले लिया। यहाँ पर 3 बाहर है, a एक बाहर है और एक अंदर आएगा, b पहले से ही बाहर मौजूद है। सो माइनस 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9 और a बाहर मौजूद है, b बाहर मौजूद है, लेकिन ये 2 भी हैं तो इनमें से एक भी अंदर आएगा। प्लस अगर हम 3 को 15 पर डिवाइड करें, 3 5 ज़ा 15, तो आपके पास 5 आंसर आता है। 5 a और b दोनों ही बाहर मौजूद हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।